आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप एक महिला है और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो अपने जो टूटे बाल हैं, आखिर उनका क्या करती हैं? आप कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने टूटे बालों को यहाँ वहां तो नहीं फेंक देती हैं, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देती है? अगर आप भी यह गलती करती है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती हैं? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं करके रखती हैं? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी महिला अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती है, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिन बुलाए ही आ जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती है, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी हुई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केश केवल उनकी सुंदरता में चार चांद नहीं लगाते, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई तरह के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन समुद्र शास्त्र का कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते में 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती हैं या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए गए हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे दिन भी महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन को और घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। शास्त्रों की माने तो सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए। इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह तरह से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे
न केवल घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो अपने शुक्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो तो आपको इन दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन भी हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र का कहना है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहां ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र और तंत्र क्रिया बड़ी आसानी से की जा सकती है। और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहां फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। बालों के जरिए जो भी बुरी शक्ति या फिर क्रिया है वह आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में छुपी हुई शक्तियों और सिद्धियों का प्रयोग करके महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और अपने बाल झड़ते हैं या फिर आपके बाल टूटते हैं और बाल कटवाते समय आपको जो कटे फटे या टूटे हुए बाल हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहां फेंकते हैं तो इकट्ठा करके उन पर थूक दे। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समुद्र शास्त्र और अन्य शास्त्रों में बताई हुई बातें आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएंगी और आप भी इन्हें खुशी से अपनाएंगे। और अगली बार जब आप अपने बालों को यहाँ वहां फेंकेंगे तो पहले कई बार जरूर सोचेंगे। शास्त्रों में बताए गए उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि शास्त्रों में बताई गई ये चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो में सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।